इस वक्त की बड़ी खबर आपको अनंतनाग से बता दें। रख मोमिन दंगी बिजबिहाड़ा में फोर्सेस को मिली कामयाबी। लश्कर-ए-तौयबा के मिलिटेंटों की पनाहगाह की तबाह। बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई की गई। अनंतनाग और फौज ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। आपको ये बड़ी खबर अनंतनाग से बता रहे हैं। अनंतनाग के रख मोमिन दांगी में बिजबिहाड़ा में फोर्सेस को कामयाबी मिली। लश्कर-ए-तौयबा के मिलिटेंटों की पनाहगाह तबाह की गई। वहां से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। आपको बता दें 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ईशान जुड़ चुके हैं। ईशान, इस कार्रवाई के हवाले से हमें जानकारी दें। को जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि उनके पास एक इनपुट था के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया बिजबिहाड़ा अनंतनाग में, जिसके बाद वो एक लश्कर-ए-तौयबा के जो हाइड आउट है वहां पर कुछ उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन मिला है। लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि 5 आईईडीज यहाँ पे मिले हैं, जो जिसमें से कुछ प्रोग्राम टाइमर आईईडीज हैं और रिमोट कंट्रोल्ड जो आईईडी डेटोनेट की जा सकती हैं वो भी मिली हैं। ये 5 की तादाद है इनकी, और इसके अलावा डेटोनेटर, पिस्टल एम्युनिशन और रिमोट कंट्रोल्स भी मिले हैं और बैटरी भी कुछ मिली है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है वहां से कहीं ना कहीं आईईडी से धमाका करने की साजिश की जा सकती थी, और ये अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र से देखें तो उनके लिए कामयाबी होगी, क्योंकि अगर आईईडीज कहीं पे पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेजेडी को जो है अवॉइड किया जाता है। 5 ऐसी आईईडीज वहां पर थी जो एक तो प्रोग्राम टाइमर डिवाइसेस थे और रेडियो से जो रिमोट कंट्रोल से जो इम्प्रोवाइज आईईडीज कंट्रोल होती हैं वो भी वहां पर मिली है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल इसको उसी निगाह से देखेंगे कि उनके लिए कामयाबी है। बिल्कुल ईशान, क्योंकि इस इलाके में ये हाइड आउट मिला है जहां से बहुत सारा सामान भी बरामद हुआ है, ऐसे में इस एरिया में भी ये खदशा रहेगा कि मिलिटेंट हो सकते हैं। क्या वहां पर कोई सर्च ऑपरेशन किया गया? देखिए, कोई वहां पर मिला नहीं है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो कि लॉन्च किया गया था उस पे यही इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोग छुपे हो सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी शख्स जो है मिला नहीं, बल्कि ये खाली एक हाइड आउट था जिसमें ऐसे जो हैं वेपन्स मिले हैं। हालांकि इनपुट जो है पुलिस की तरफ से ये कहना है कि यही था कि कुछ जो है वहां पर संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय से लगातार अनंतनाग पुलिस और आर्मी इस इनपुट को डेवलप कर रही थी, जिसके बाद ये रिकवरियां हुई हैं। बिल्कुल ईशान, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बढ़ रहे गम गुस्से के बीच एलजी इंतजामिया ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। एलजी इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आम लोगों से तजावीज तलब की है। माना जा रहा है कि लोगों के गुस्से को कम करने की कोशिश के तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी का लगातार चौथा बजट पेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,581.4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वजारत खजाना ने जम्मू कश्मीर के माली साल 2023-24 के सालाना बजट को हतमी शक्ल दे दी है। पिछले सालों के मुकाबले ये बजट बड़ा होने की उम्मीद है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि लोगों की जानिब से मुंतखब की गई असेंबली एक रियासत के लिए सही बजट पेश कर सकती है। आज जम्मू कश्मीर का जो बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी पेश करेंगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उसको पेश किया जाएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये मैं कहूँगा ये कि बदकिस्मती है। जिस बजट पर बहस हुई थी मुकामी असम्बली में, क्योंकि मुकामी असम्बली के जो नुमाइंदे वही वाकिफ़ हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं, किस पर फोकस होना चाहिए, बजट किस पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वो मौका मिल नहीं रहा है। ये एक मायूसी की बात है कि पिछले 5 साल से मुतवातिर बहस यहाँ बजट यहाँ होती है और बहस का कोई वो मौका नहीं मिलता है जो मौका मिलना चाहिए। जो बजट है ये क्या होता है? ये बजट तो देखिए हम मैप आउट करते हैं कि हमारे क्या मकासद हैं, हमारी क्या हदफ हैं, हमारी क्या मंशा है, आवाम के क्या मसाइल हैं, कैसे हम उनको करेंगे, एड्रेस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आम तौर पर जो बजट की सारी रकम है वो खा जाती है
सारा बल होता है सिक्योरिटी पर। और इस साल जब मैंने देखा जो सरसरी आए थे यूनियन बजट के साथ जो उन्होंने दिए थे हमारे अहदार शुमार, उसमें इस साल कटौती ही की गई, कटौती उस जो हुकूमत होती है उस हुकूमत से कम हुकूमत दी जा रही है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या है उनके मुद्दे, किस किस पर वो ज़्यादा उनका फोकस है, और हम चाहेंगे कि अपनी बात रख लें और ये कहें कि नहीं ये जो मामले हैं वो आपने नज़रअंदाज किए हैं। एक सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं बहस जम्मू कश्मीर की असम्बली में होनी चाहिए। अब क्योंकि पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा है तो पार्लियामेंट में बहस होगी, उसके बाद उसको मंजूरी दी जाएगी। देखिए बहस होगी, लेकिन उस बहस में 545 मेंबरान में से हमारा जो मौका रहता, जो मेन है ना, जो स्टेक होल्डर है, जो ताल्लुकदार हैं, वो मेन ताल्लुकदार है, हमारे मुतलिक बजट है, हमारे अवाम के मुतलिक बजट है, और हमें ही बोलने नहीं जा रहा। अब देखिए वो कहेंगे नहीं जी आपकी 3 मेंबर की पार्टी है तो आपका उसी तनासब से आपका जो टाइम रिसोर्सेज होंगे, और उसमें हमें वो नहीं दिया जाता है स्पेस ताकि हम हर एक चीज़ को टच करें। वो उस पर वही वो तीन मेंबर की जो हमारी जो वहाँ पर है कंपोज जो हमारा है, तो उस पर ही वो ध्यान में रखते हुए हमें मौका दिया जाता। तो जैसे बहस होनी चाहिए विपक्ष से बाकी से, वो तो लोकल असम्बली में ही बहस होनी चाहिए। अब ये देखिए ये तो कितने साल से हो रहा है, अब नई चीज़ें मर रही हैं, कोई आप जानते हैं कि जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, आवाम का कोई अमल दखल नहीं होता कि आवाम आपने एक सवाल भी चर्चा के लिए रखा है कि जम्मू कश्मीर में जो जॉब एस्पिरेंट्स का इशू है वो आपने चर्चा के लिए रखा है, तो बजट और जॉब एस्पिरेंट्स को लेकर के क्या उम्मीद करते हैं आप? पहले मैंने रखा है कि वो 0 ओवर में आ जाए ताकि वो अर्जेंट मैटर है, ताकि मैं वो इनवाइट करूं या उसका जो तवज्जो दिलाऊं इस संगीन मसले पर, क्योंकि वो मेरी नज़र में ये संगीन है और ये तकाजा करता है कि इसको 0 ओवर में शामिल किया जाए। अब अगर ये 0 ओवर में शामिल होता है आज तो फिर जाहिर सी बात है इस पर बहस होगी, अगर नहीं हो तो मेरी यह प्रयास होगा, कॉन्स्टेंट मेरी कोशिश होगी ये मामला आ जाए जो बजट पर है उसके बहस के दौरान या उससे पहले ही। और बाकी जो मामले हैं, देखिए हमारे डेली वेजर्स का मामला है, सड़कों पर निसफ आबादी हमारी नौजवानों की पिछले 5 साल से 4 साल से सड़कों पर है, कोई तवज्जो नहीं दी, सिर्फ होती है ये कॉस्मेटिक होते हैं जो भी वहाँ कदम उठाए जाते हैं, सिर्फ 10-15 देखिए 10-15 आप कल्चरल इवेंट साल में करेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स करेंगे, वो नॉर्मल सी नहीं होती है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, वो ऐसे ही अनरिजॉल्व हैं। दूसरे फुतांग संस्कार में सखिया रिजन ज्ञाना वज्रा रिनपोचे ने खसूसी एहतमाम किया। दुनिया भर में अमनो हम आहंगी के लिए ग्रैंड फायर पूजा का एहतमाम किया गया। उन्होंने पहले मुने मॉनेस्ट्री और रारू विलेज संस्कार का दौरा किया, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मॉन्क्स, नन्स और दीगर लोग मौजूद थे। शमूलिंग गांव संस्कार से ताल्लुक रखने वाली लोब्जांग ताशी और सोनम यांगजिन ने रिनपोचे को 9 से 10 कनाल जमीन अतिया की है। Tene zahala hyoche wo mane rimboche talan thokma goma sombo salama hitbochum tene zahar zaham bope kare rayo kore jingam chose dos kare rayo kore jingam de zambalpe mise bata ten deshe kepche mangbo joka ina jumugo chena tene tasa ina kasang gomba hyote ene dugang ene chula khang ene te sama ene chad lo cham khyo na za mol do te mol na jin ji ge nge ene te jiben te nang gomba kasang gomba cha se mol ene cha se shera zambe cha te no tenen de renje zambe je so targe sin je te no ene jeba na jin je ene jisum gi choga chu je te jisum gi choga chama ta sa thi tha yale ye ene mandal e santo ko ene jisum gi choga je na je ene beja taba ene gendun te shishru de je gendun ene yejuda gubjuni parba yes jiben tanguma she ene pesa shorde zamane kasam gombala gendun ngapke zombe logi se je du je india tene tasa ene ina la yejuda gubju je shi tene ene taga na je rimbache ge ene lobjon chinje de zende te lobjon mangche ta sandi jisum
kasang me nal sandi jisum ba hale target sen te me se gala yo jibniya man ngana zahan simin tonta tahi ngana taha tere tante se tonta zahan be tonta nga sake buldi na ngumpa chana zahan be tawa sinden rodu ton tibi tonta le buldi nga ja semba za bonya ngane mani sake taba tarshi je mani nganji be ngaji buldi man tenya thondi be sama nya tama chale tan dega ngaja na ngaja to ngaja phani me por chi wona ngaja je ngani ja ngashi mga जनले। सांबा जिले की विजयपुर तहसील के गांव गढ़वाल से आज सुबह गांव के नौजवानों की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा तक का पैदल सफर शुरू किया गया। ये लोग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वापस लौटेंगे और इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को मंशिया से दूर रहने का पैगाम भी दिया। चलो चलो आस सांबा डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿਜੇਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਵਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਗਰੋਵਾਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਟਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ युवा लोगों की देश के प्रति और अपनी माता रानी के प्रति लगन रखो और नशे को दूर रहो। जय माता दी। ऑस्कर्स में हिंदुस्तान का जलवा देखने को मिला। फिल्म RRR के नगमे नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है। इस नगमे को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। हिंदुस्तान की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को भी अवार्ड मिला। द एलिफेंट विस्परर्स नामी शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला है। इसको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया। ऑस्कर्स पर हिंदुस्तान को मिली इस कामयाबी पर फिल्म सनत में खुशी की लहर दौड़ गई है। I feel very proud, sir, to see our Kiravani Garu and Chandrabose Garu receiving it. The most proudest moment of my life. I was very confident that Bose will get this award. When this new year entered, the first thing, first wish I wrote and gave in a empty paper that you are going to win Oscar award. For this is a great achievement of Chandra Bose, but I feel I should dedicate this for my late mother-in-law and the father who is alive. I really thank Rajamouli sir and his wife Rama Rajamouli and Kiravani Garu and his wife Valli Garu for making a great team and for choosing Chandra Bose to write this song. This is very exciting for not only our family or any family members of the crew, but it's an amazing moment for the entire country, to be honest. Yeah. So how do you want to share these experiences? How do you want to share them? It's all very exciting. I mean, it is not true. This is all surreal for everyone. Like, we were all happy with the nominees and we were all happy with whatever awards we were getting in the beginning. And this is all just so much. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, सबके लिए। मेरे ख्याल से कि 2 अवार्ड आज मिले, ऑस्कर मिले हैं नाटू नाटू के लिए और एलिफेंट विस्पर के लिए। बहुत दर्शाता है कि किस तरह का हमारा इंडियन सिनेमा जो है ग्लोबली कितना लोग इसे सराहते पसंद करते हैं। जो आर्ट होती है, जो कला होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। और आज मेरे ख्याल से ये साबित होता है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा गाना है जो रिलेट करता है और ऑस्कर आज मिला। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे RRR टीम को, राजामौली सर को, किरवानी सर को, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है वो, और बहुत ही अच्छा बधाई दूंगा पूरी टीम को और गुनीत मुंगा जी को कि उन्होंने एलिफेंट विस्पर्स के लिए भी उनको ऑस्कर मिला। कि गुनीत मुंगा हमेशा ही अलग टाइप का सिनेमा, अलग टाइप का फिल्म बनाती वो। लंच बॉक्स से हम शुरू करेंगे तो बहुत सारी उन्होंने फिल्में बनाई, तो बहुत बहुत बधाई दूंगा उन दोनों पिक्चर की टीम को। वो तो मुझे पहले लग रहा था कि जहां भी ये जाएगा वहां से इनाम लेके आएगा, और अब इसको ऑस्कर मिला है। बहुत बहुत मुबारकबाद है म्यूजिक डायरेक्टर को
और पूरे पिक्चराइजेशन को बहुत अच्छा पिक्चराइज भी किया है और टोटल एक खूबसूरत ये आइटम है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हमारे इंडिया को एक बार फिर ऑस्कर म्यूजिक में प्राप्त हुआ। जो गाना पहले आया था रहमान को मिला था और अब करीम को मिला है। बहुत मुबारक। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए कि एक गाना ऐसे इसको एक इंटरनेशनल स्टेज पे, और ये एक ही जगह नहीं, ये इस गाने में देखिए जो खासियत है ये जहां भी बज रहा है वहां पर लोगों का रिएक्शन एक ही है। मेरे से डांस नहीं होता तो मैं तो उठ के डांस भी करता इस गाने के साथ। इसमें जोश इतना है इस गाने में, और जैसे एग्जीक्यूट किया हुआ है, जैसे शूट किया हुआ है, पहले बात जो म्यूजिक दिया हुआ है, जो इसका पूरा क्वालिटी है म्यूजिक का, उसके बाद इस फिल्म इस गाने को शूट करना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से उन्होंने शूट किया हुआ है। मैं मतलब बहुत ही उनको क्रेडिट देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यार काश मेरे को ऐसा गाना मिलता और मैं अगर इस तरीके से शूट कर सका, जो शायद नहीं कर सकूंगा कभी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के जिला भदरवा के तकरीबन 2500 किसानों की फसल उगाने की कदीम रिवायती खेती को तर्क करते हुए खुशबूदार लेवेंडर काश्तकारी को अपनाया और जामनी इनकलाब लाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भदरवा न सिर्फ हिंदुस्तान में लेवेंडर की पैदावार के तौर पर उभरा है, बल्कि उसने मुल्क में जामनी इनकलाब लाकर तारीख भी रकम की है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान वजीर आजम के आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को अमली तौर पर पूरा करने की राह पर गामजन है, जिसके बायस भदरवा के नाम को लेवेंडर की काश्त की कामयाबी की वजह से हमारे मुल्क को तारीखी पहचान मिली है। भदरवा का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में चला गया इस लेवेंडर की वजह से, और इसका प्रारंभ जब हमने किया था तो आपका कहना ठीक है, थोड़ी बहुत दुश्वारी थी कि लोगों को आमतौर से समझ नहीं थी कि ये क्या है। एक छोटे से खेत का हिस्सा लिया गया था एक परिवार से, उनको किसी तरह से रजामंद किया गया, लेकिन जब उस छोटे से हिस्से में इतनी ज़्यादा उनको आमदनी आने लगी तो उन्होंने बाकी खेत भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब वहाँ हज़ारों की संख्या में नौजवान जुड़ गए हैं। सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी, फंडिंग का भी, उसको प्रोडक्ट डेवलप करने में और प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए भी सरकार अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कुछ एक इसके साथ सरकार ने एक समन्वय बना के रखा है जहां पर के लेवेंडर के अतर परफ्यूम बेचे जा रहे हैं, और एक नया विकल्प आया है रोज़गार का, और उसका कॉन्सेप्ट, उसकी सोच का जन्म भदरवा में हुआ है। तो हमने इसमें जब स्टार्ट किया तो ऑयल प्रोड्यूस हमारा 20 से 25 किलो आया था पहले साल, तो उसी को हमने जब मार्केट में डाला तो उसका अच्छा रिस्पांस आया था। उसके बाद हमने इस काम को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी मदद से और कुछ प्रोग्रेसिव किसान, उनकी मदद से तो इसको आज हमने इन टन्स पहुंचाया है ऑयल को। पहले यहाँ इंडिया में ये नहीं होता था कि फ़ॉरेन से आता था, बल्गेरिया से आता था, फ्रांस से आता था, तुर्की से आता था, और इंडिया में इसकी काफ़ी मार्केट है, और ये जितना भी ऑयल है ये सब बाहर से होता था। आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इंडिया की मार्केट में अपना ऑयल दे रहे हैं, और फ्रांस और बल्गेरिया के साथ हमारा कंपटीशन आज स्टार्ट हो गया है। मुल्क की तारीख को समझने और यहाँ के सकाफती विरसे के बारे में जानकारी देने के गर्ज से फौज ने बुजुर्ग शहरियों के एक ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया। अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक शहरियों के इस ग्रुप को मनप्रीत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शहरी मुल्क के मुख्तलिफ तवारीखी मकामात का दौरा करेंगे, जबकि कई अहम ज़ियारतों पर भी हाजिरी देंगे। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ फौज और कश्मीरी अवाम के तालमेल को मजीद वुसअत देगा, बल्कि इससे मुल्क की सदियों पुरानी, मुनफरिद और खूबसूरत तारीख को जानने का भी एक मौका फराहम होगा। की तरफ से सीनियर सिटीजन्स का टूर है, हम बहुत खुश हैं, हम ताकि हम भी हिंदुस्तान की एक्सपोजर हमको हो जाएगा और पूरा अपना मुल्क देखेंगे। कहाँ क्या, दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, हमें बहुत खुशी है। ये पहला मौका है कि आज मौका मिला है, हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हम बहुत शुक्रिया करते हैं कमांडर साहब का, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस टूर को, हमको सीनियर सिटीजन को ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा मौका है हमको मिला आज। हम बच्चे जाते हैं, बूढ़ों को कौन पूछता है, ये पहला मौका है जब बूढ़ों को पूछ रहे हैं टूर के लिए, अच्छा मौका है।
हम खुश हैं। निकले हैं आर्मी की वसादत से, हम निकले हैं यहाँ से कश्मीर से दिल्ली और फतेहपुरा, तो हमको जाना है वहाँ ज़ियारत पे, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान का फ़ौज बहुत अच्छा है। उन्होंने ये स्टेप उठाया पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चाहिए, क्योंकि हमारे साथ है कम से कम 10-15 बंदे, क्योंकि किसी ने नहीं देखा आज तक वो ज़ियारत। आज हम ज़ियारत देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान की फ़ौज की वसादत से। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस समेत इलाकाई पार्टियों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में लोगों को धोखा दिया और बेगुनाहों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। अल्ताफ बुखारी ने इशारा दिया कि हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। बुखारी ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से निकालने के लिए पुरअज़्म है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1987 में कहा कि वो एक अपनी इलाकाई जमात को यहाँ बरसे इक़्तिदार लाएंगे, तो यही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का लीडर जो आज अपने आप को आंसू बहाता है, वो दिल्ली गया और एक अकार्ड किया। अरे भाई, किनके साथ अकार्ड किया? तुम तो कल कहते थे इन्होंने मुझे निकाला। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने तुम्हें कुर्सी से निकाला? कश्मीरियों ने तो तुम्हें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तुम्हें एतमाद दिया था, लेकिन तुम तो तब भी डांस करते रहे, डिस्को करते रहे। 83 में निकाला उन्होंने और 87 में जाके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।